हम शुरू करेंगे एक न्यू टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन का डिफाइन हमने लीनियर इक्वेशन में कर दिया था। ये इक्वेशन क्या होता है? इक्वलिटीज ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल हो जाए तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3 ले लिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये दोनों इक्वलिटी, दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। अभी दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। एक तरफ अगर हम ले जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी इसमें इक्वलिटी भी है। वैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें इक्वलिटी हो, जो इक्वल हो। किसके इक्वल हो? तो इसको हम जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसका डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? px से डिनोट करते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px को ही हम इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब शर्त यह उठता है कि तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या रहा। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दिए तो दोनों एक ही चीज हो गया। तो नहीं, दोनों एक चीज नहीं है। दोनों 99% सेम है, बट 1% डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, हम उसकी चर्चा कर देते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कब? इफ px इज इक्वल टू 0। अगर हम px को 0 के इक्वल कर दिए, यानी इक्वलिटी लगा दिए, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन तब होगा जब वो इक्वलिटी आएगा, किसी चीज की इक्वलिटी आ जाए। लेकिन अगर उसमें इक्वलिटी नहीं आती है तो वो इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वेशन का यही डिफाइन है, इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल कर दें तो इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी सारे पॉलिनोमियल्स को, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर हम एक साइड LHS या RHS रख दें तो एक रिजल्ट उसका LHS या RHS 0 आ जाता है। यानी इसको इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बनेगा। ऐसा हमने लीनियर इक्वेशन में डिफाइन किया है। और यहाँ पे समझा भी देते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक है, यानी 2 डिग्री का है, वो अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ऐसे पॉलिनोमियल को, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन follows अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो इससे ये पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी नियम और कायदे हैं वो सारे नियम कायदे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही होंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉलो करेगा। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोज ऑल रूल्स and conditions
ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये इसके सारे रूल्स को तो हम जानते हैं पॉलिनोमियल का। अगर px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, हम इसी फॉर्म को इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी क्या लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सब कुछ फॉलो करेगा, बस ये इक्वल 0 नहीं रहेगा। दोनों डिफरेंस यही है, समझने वाली बात है, बहुत छोटा डिफरेंस है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसी पर लाके सॉल्व करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो उसको हम इक्वल टू 0, चूंकि जीरोज निकालने के लिए इक्वल टू 0 तो करना पड़ेगा, तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो हम सारे कंडीशंस इसके फॉलो करेंगे, यानी इक्वल टू 0 करके ही हम x और y x का वैल्यू डिफाइन करेंगे। लेकिन जब लिखने की बात होगी तो हम इसको px बराबर इतना ही लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल हम इसको नहीं लिख सकते हैं, और अगर 0 के इक्वल लिख देते हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहता है, ये क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल becomes a quadratic equation if ax square plus bx plus c is equal to 0। तो इस प्रकार से जो इसके कंडीशंस हैं, इसमें डिग्री कितना हुआ, 2 हुआ, इसमें भी डिग्री कितना हुआ, 2, टर्म कितने हुए, 3, इसमें भी टर्म हो गया 3, रूट कितने होंगे, 2, कौन कौन होंगे, अल्फा बीटा है, इसमें भी रूट होंगे 2, इसको भी क्या मानेंगे हम, अल्फा बीटा मानेंगे। और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कंडीशंस हैं, वो भी इसी में फॉलो होगा। तो हम लोग यहाँ से d बराबर भी निकाल चुके थे, क्या निकाले थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से भी हमारा d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके जो कंडीशंस आते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इसका कैसा होगा, तो यू शेप्ड होगा, यानी पाराबोला होगा, यू शेप्ड को हम लोग पाराबोला बोलते हैं। तो इसका भी ग्राफ कैसा होगा, पाराबोला होगा। इसमें ओपन कर्व कब आएगा, हमने बता दिया था, ये ओपन कर्व कब जाएगा, जब a इज ग्रेटर देन 1 होगा, और ये डाउनवर्ड कर्व कब जाएगा, जब a इज लेस देन 1 होगा। ये भी उसी चीज को फॉलो करेगा, यानी जितने कंडीशंस ये फॉलो करता है उतने सारे कंडीशंस को ये भी फॉलो करेगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके इक्वेशन लिखते समय हम 0 करते हैं, लिखते समय इक्वेशन लिखते समय हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वल कर देते, इक्वल टू 0। और पॉलिनोमियल में हम लोग सब कुछ इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, और फाइनली जब लिखने की बात आती है तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख के ही उसको समाप्त कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 नहीं देते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया और ये पॉलिनोमियल हो गया। तो हमने जो पॉलिनोमियल में क्लासें ली थी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितने कंडीशंस बताए थे वो सारे कंडीशंस ये भी फॉलो करेगा। फैक्टराइज वैसे ही किया जाएगा। अल्फा और बीटा का जो सम आता है, यहाँ जो सम आता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यहां से भी सम आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। यहां से जो दोनों का प्रोडक्ट आता था अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए,
c/a। तो ये जितने भी, इससे पता चल जाता है कि और भी अगर कोई कंडीशन हमसे छूट गया है जो हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं या भूल रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर हमने पॉलिनोमियल में उसको क्लियर कर दिया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी क्लियर हो चुका है। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला चैप्टर एक बार देख लेंगे बेसिक, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोग आते हैं चेक इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कर चुका है। आज हम इक्वेशन को चेक कर लेंगे क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा। दैट्स फाइनल। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, चेक करते हैं क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर है तो ठीक है, इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अगर 0 भी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और इक्वेशन भी है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। यानी चेक करने के लिए इसमें हमको दो चीज चेक करना है। पहला डिग्री 2 होना चाहिए और दूसरा कि पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री 2 है या नहीं, और डिग्री 2 जब हो जाएगा तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहला इक्वेशन है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये तो देखते हैं, देखने से ये क्या है, ये x है और ये 1/x है। तो हम इसको पहले ये देखते हैं पावर 1, ये देखते हैं अगर इसको हम सीधा कर दे तो पावर -1 हो जाता है। यानी इसको हम x प्लस x इनवर्स लिख सकते हैं। तो हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफाइन कि इसका जो पावर है वो नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नॉन निगेटिव तो पावर है, नॉन निगेटिव पावर यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब पॉलिनोमियल ये नहीं है। तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, यहाँ से हमारी जांच नहीं होती है। हम इसको जरा एलसीएम लेके देखते हैं क्या ये कटता भी है। अगर ये कटेगा हटेगा फिर तो हम बात कर लेंगे पॉलिनोमियल हो सकता है, और अगर ये इनवर्स के रूप में ही रह जाएगा तो हम ये क्लियर कर देंगे कि नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। चूंकि हम -1 देख रहे हैं कि यहाँ पावर में -1 है, तो हम लोग इसको हटाने का प्रयास करते हैं। केवल देख के ही कह दे कि हाँ है हाँ नहीं है तो ये संतुष्टिजनक आंसर नहीं होगा। तो हम लोग थोड़ा सा क्रिया करके देखते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन करके देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं ये है या नहीं है। तो कभी कभी दृष्टिभ्रम हो जाती है, चेक कर लेते हैं। तो हम इस दोनों का क्या कर लेते हैं, बाय 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, चेक किया जाए। x हो गया, ये x² हो गया 1, 3/1 कर दिए। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं x² + 1 = 3x, और इसको और अगर हम सीधा कर लें x² - 3x + 1 = 0। अब इस इक्वेशन पे जो फाइनली इक्वेशन हमने लाया है सॉल्व करके, हम सिर्फ अब उसी को देखेंगे। अगर हम फर्स्ट वाले को देखते हैं ये -1 दिखता था, जिसके हिसाब से हम तुरंत कह सकते थे कि पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर हम लास्ट इक्वेशन को देखें क्या इसमें कोई माइनस वाला है टर्म, वो बचा हुआ है या खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो पॉलिनोमियल हो गया, और अगर खत्म नहीं हो सका तो पॉलिनोमियल नहीं हो सका। तो पावर 2, पावर 1, पावर 0 और इक्वल टू 0, यानी हाईएस्ट पावर भी 2 हुआ और इक्वल टू 0 भी हुआ। इसमें कोई निगेटिव पावर वाला भी नहीं हुआ। तो का मतलब ये हुआ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हुआ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया। चेक कर लिए हमने, खूब बढ़िया से बारीकी से चेक किया। अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पावर -2 दिख रहा है। फिर वही संदेह स्थिति हो गई, यहाँ पावर 2 हो गया और यहाँ -2 हो गया। तो हमको माइनस पे नहीं जाना, हम जरा एलसीएम लेके फिर से इसको इसी पैटर्न से चेक कर लेते हैं। केवल देख के हम लोग हाँ या ना नहीं कर सकते। एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। x4 + 1 =
एक्स स्क्वायर यानी x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पावर कितना है, पावर 4 दिख रहा, क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा, बात खत्म। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं तो इक्वेशन तो होगा नहीं, तो हम सीधे इसके आगे हमने कोई जांच नहीं करनी। पावर 4 हाईएस्ट है, हमको पावर 2 चाहिए हाईएस्ट। इस इक्वेशन की बात करते हैं तो ये तो सीधा लिखा हुआ ax स्क्वायर bx, लेकिन यहाँ x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1/2 है, यानी यहाँ पे ये अंडर रूट x है। याद होगा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता जिसके ऊपर रूट चला गया, यानी पावर 1/2 आ गया, पावर 1/3 आ गया, पावर 1/4 हो गया, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। और जो पॉलिनोमियल नहीं है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ लिख देते हैं सीधे नो, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसमें भी देखते हैं हाईएस्ट पावर 1। अगर हम इसको सॉल्व भी कर दें, लीनियर इक्वेशन है, अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो हमको लगता है कि पावर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यानी 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 1 डिग्री का है, लीनियर है, यानी ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। अब इसमें देखते हैं हाईएस्ट पावर 3 दिखा रहा है, इसको हम जब तोड़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब तो पावर q में आएगा। यहाँ भी देखते हैं q है, लगता है ये भी नहीं होगा, लेकिन लगने से नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हम इसको जो सॉल्व करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8। हमको इज इक्वल टू 0 लाना है, यानी सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ही साइड होंगे, दो साइड नहीं होंगे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कट गया, यानी अब ये सॉल्व होके एक्स क्यूब नहीं है। तो चलो एक समस्या तो खत्म हो गई कि पावर क्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाधा बना हुआ था वो कट गया। देखने से तो यहाँ उपस्थित था लेकिन अब नहीं है, तो क्या क्या है उसको जरा कैलकुलेट कर लें। तो ये हो गया हमारा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। देखने से तो यहाँ माइनस नहीं है, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, होना चाहिए, लेकिन आगे में माइनस लगा हुआ है। तो क्या ये माइनस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाधक है? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे माइनस लग गया तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बदलेगा? नहीं बदलेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। केवल पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। आगे अगर कोफिशिएंट में माइनस लग गया, कोफिशिएंट बटा में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर ओनली हाईएस्ट पावर, नन निगेटिव होना चाहिए। अगर आगे में निगेटिव लग गया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा पावर 2 है, नॉट माइनस 2 है, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखते हैं यहाँ भी पावर 1 है और इसको हम पहले वहां से चेक कर चुके हैं। ये 1 है, ये माइनस 1 है, यहाँ से 1 है, यहाँ तो 2 नहीं दिख रहा है कि पावर 2 हो सकता है, लेकिन देखने पर नहीं जाना, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको उधर लेके जाना है, इक्वल टू 0 के रूप में लाना है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इसको देखने के बाद 5 एग्जांपल्स आपने देखे, इसको देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, आपने सही सोचा। चलिए आगे देखते हैं। ये x है, ये x प्लस 1 है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। देखने से तो ये नहीं लग रहा है, लेकिन देखने पर नहीं जाना, चेक करके देखते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है का मतलब इनटू है, x से x को इनटू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने सही सोच रखा है, क्या होगा, पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट टर्म। आपका विचार बिल्कुल सही आ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस प्रकार से और भी सवाल आपको बुक में मिल जाएंगे। स्थिर से धीर वीर गंभीर बनकर आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, और आप ये डिसाइड फाइनली जब ये इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाए, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या हाईएस्ट पॉलिनोमियल 2 है, क्या इसमें कोई रूट अंडर रूट माइनस का एक्सप्रेशन है और ये इक्वल टू 0 है। एक्सप्रेशन में जो रूट आएगा वो ओनली वेरिएबल पे आना चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम अगर गौर करें तो ये रूट तो है, हमने भी कहा कि रूट नहीं होना चाहिए, रूट तो है, लेकिन वेरिएबल पर रूट होना चाहिए, रूट x पे होना चाहिए, रूट y पे होना चाहिए, रूट p पे होना चाहिए। जो वेरिएबल है, कांस्टेंट पे अगर रूट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट पावर 2 है, कांस्टेंट पर रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यस लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर 4x प्लस, इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, इसमें रूट 2 लगा हुआ है, 3 रूट 2x प्लस क्या, ये इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है और यहाँ भी रूट है। तो इस प्रकार से x पे हमने रूट नहीं लगाया, डिजिट में कांस्टेंट में x पे रूट नहीं है, कांस्टेंट पे कांस्टेंट में, इसलिए ये भी हमारा हो गया। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।